हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग आज डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब कर रहे हैं। तो जो एनर्जी है वो बहुत ही क्लियर है कि ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की ही एनर्जी है। ठीक है, तो इनकी एनर्जीज आप लोगों के लिए बनी हुई है 6 ऑफ समर की। चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, द रिटर्न ऑफ पीपल, रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट, रिमेंबरिंग इवेंट्स डिफरेंटली इन अ बेटर और वर्स लाइट देन हाउ दे रियली अकर्ड। तो एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स में जो एक कनेक्टिविटी है वहाँ पर किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जब कभी भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं या आप इनके बारे में सोच रहे हैं, वो सीधे एक कनेक्ट बन जाता है क्योंकि आप दोनों सेम सोल हो। मतलब एक ही सोल के आप दो पार्ट्स हो, जिसे हम डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन्स कहते हैं। तो आप जब एक ही सोल हो तो एक सोल से दूसरे सोल तक सिग्नल पहुंचने में कितना ही टाइम लगेगा, है ना। तो इस हद तक की एक फ्रीक्वेंसी आप दोनों शेयर करते हो, इस हद तक की अ, एक जो कनेक्टिविटी है आप दोनों शेयर करते हो एक दूसरे के साथ। तो यस, यहाँ पर इट्स अ मेमोरी लेन, जहाँ पर आप हो सकता है आपने एक दूसरे के साथ जो भी लम्हे बिताए हैं या फिर एक अच्छा टाइम हर एक ने गुजारा होता है, जिसे हम बबल फेस कहेंगे। बबल फेस में आप इस पर्सन से एक ड्रीमी वर्ल्ड शेयर करते हो, जहाँ पर आप सच में एक ड्रीम इनके साथ जी रहे होते हो। वो जो समा होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और उन सारे मोमेंट्स को आप लोग एक तरह से ट्रेजर करके रखते हो, संभाल कर रखते हो, कि जब कभी भी आपने उस पर्टिकुलर से इवेंट के बारे में या उन सारी बातों के बारे में सोचना होता है, जब भी आप सोचते हो तो वो सडन वेज में कनेक्टिविटी बन जाती है। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई म्यूचुअल टैलेंट होगा जिसे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपने लिटरली हो सकता है एक दूसरे के साथ वो टाइम बिताया होगा, जहाँ पर आपने अपनी अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ शेयर किया होगा। यहाँ पर इवन चाइल्डहुड की भी बातें हो सकती हैं कि अगर ये जो पर्सन आपके चाइल्डहुड से बिलोंग करता है, अगर ये आपके बचपन के साथी हैं, तब भी आप दोनों ने हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी शेयर की हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पर लिटरल आपने बचपन बिताया होगा। ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है। या फिर जब आप इस पर्सन से मिले थे तो आपके अंदर का वो बचपना फिर से जाग गया था और आप दोनों सारी दुनिया को भुलाकर एक दूसरे में शायद खो गए थे। तो ऐसा टाइम, ऐसी सारी यादें आपके पर्सन आज हो सकता है महसूस कर रहे हैं, जिसका एक रिफ्लेक्शन आप ज़रूर अ, सेंस कर सकते हो। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा, यहाँ पर किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये पर्सन अगर लिटरली आपको बताएँ तभी आपको समझ में आएगा, नो, ऐसा नहीं होता। अगर ये कहीं बैठकर आपके बारे में सोच भी रहे हैं तो वो कनेक्टिविटी आपको महसूस होती है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और ट्विन फ्लेम्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता होता है गाइस, जहाँ पर आप सोल लेवल्स पर एक दूसरे को ग्रो करते हो। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप एक दूसरे की वजह से सेंस करते हो अपनी अपनी लाइफ में। उन सारे पैटर्न्स को एंड कर पाते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, टू एंड दोज पैटर्न्स फ्रॉम योर लाइफ। और कार्मिक पैटर्न्स एंड कर पाते हो, क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स ही बहुत ही डिफिकल्ट पैटर्न्स होते हैं। वो आप अकेले कॉन्कर नहीं कर सकते, आपको अपने ट्विन फ्लेम्स की ज़रूरत पड़ती है। और इस पर्सन के आने के बाद ही हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ग्रो किया होगा, बहुत सारी चीज़ों से आप हील हुए होंगे और बहुत कुछ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो विज़डम आपको मिली है इस पर्सन से, पैटर्न्स आपके एंड हुए हैं और हीलिंग्स आपने शायद देखी होंगी। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर 4 ऑफ समर एंड द यूनिटी वाली हैं। 4 ऑफ समर का कार्ड कहता है being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life। तो आज आप सैड एनर्जीज में हो कि
समथिंग इज़ नॉट गोइंग कूल, समथिंग इज़ नॉट गोइंग ग्रेट, कुछ मिसिंग एनर्जी के एक एक तरह की कमी महसूस कर रहे होंगे। आप अपनी लाइफ की उन सारी ब्लेसिंग्स को नहीं देख पा रहे हो, रादर आप उन सारी चीज़ों पर आपका फ़ोकस होगा जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। आपने क्या खोया, वो एक पछतावा, वो दुःख, अभी आपकी लाइफ में क्या नहीं है। और जब आप ऐसी सारी चीज़ें महसूस करते हो, तो शायद आपको अपने ट्विन फ्लेम की याद आती होगी कि एट लीस्ट व्हेन दैट पर्सन वाज़ देयर विथ यू, तो हो सकता है कुछ मैजिकल चीज़ें आप देख पाते थे। जैसे ही ये पर्सन भी आप आपके लाइफ में नहीं है, तो हो सकता है एक तरह का पेन आप कैरी कर रहे होंगे, एक तरह की बोredom, और आप सोच रहे होंगे कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई, कहाँ जा रही है हमारी लाइफ, तो ऐसी शायद आप फीलिंग्स महसूस कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर यूनिटी का कार्ड ये कहता है, डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू, अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। तो शायद आपका मन नहीं कर रहा होगा आज किसी से भी बात करने का, सोशलाइज़ करने का। आप एक लोन टाइम बिताना चाहते हो, या फिर अपने ट्विन फ्लेम के साथ वो टाइम बिताना चाहते हो। बाकी किसी भी वर्ल्डली पर्सन से आप कनेक्ट नहीं होना चाहते। रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम। आप दोनों सेम सोल से बिलॉन्ग करते हो, एक ही सोल हो आप दोनों। और जब हमारे पास हमारे साथ कोई नहीं होता, तो हमें खुद को ही सहारा देना पड़ता है। तो शायद यही वजह है कि आप अपने मैस्कुलिन को इसलिए याद कर रहे हो कि वो एक सैड टाइम आप कॉन्कर कर पाएँ, यहाँ से ओवरकम कर पाएँ। कुछ जो चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होंगी। यू गाइज़ आर नॉट हैप्पी। भले ही आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कंटेंटेड होगी, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी खो दिया, या फिर आपकी लाइफ में अभी जो नहीं है, उसकी कमी इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है कि आपको शायद अपने डिवाइन मैस्कुलिन की याद आ रही है। आपको ये लग रहा होगा कि एटलीस्ट मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाऊँ कि मुझे वो एक हीलिंग मिले, और मैं अपनी लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख पाऊँ। मुझे किसी और से कनेक्ट नहीं होना है अभी फ़िलहाल के लिए। मुझे अपने डिवाइन मैस्कुलिन के पास लौटना है, या उनसे बात करनी है। इस तरह की शायद चीज़ें आप सोच रहे होंगे गाइस। बट इवन एक एक तरह का यहाँ पर हो सकता है सेटबैक भी होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए प्रोसीड हो रही हैं। बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। तो शायद आप इस पर्सन से एक जब सेपरेशन में आए थे, तो रीज़न्स ऐसे रहे होंगे कि या तो इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ कहा होगा, अपनी फीलिंग्स को इन्होंने सही से बताया नहीं होगा, और आपको एक एक तरह से इन्होंने अनसर्टेनिटी में रखा था, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स्ड हो गई होंगी, और बहुत मुश्किल से आपने वापस से खुद को कमबैक करवाया होगा। लेकिन आप ये भी सोचते होंगे कि अगर मैं फिर से इस पर्सन की लाइफ में कमबैक करती हूँ या करता हूँ, तो कहीं वो जो चीज़ें हैं वो रिपीट ना होने लग पड़ें, और मैंने जिस तरह से खुद को यहाँ से ओवरकम करवा लिया है, यहाँ से मैंने खुद को जो मूव ऑन करवा लिया है, कि मैं फिर से उन सारी चीज़ों में स्टक ना हो जाऊँ। तो ये भी बैक ऑफ द माइंड आपके चलता होगा। लेकिन आपको इतनी समझ ज़रूर होगी कि व्हाट इज़ दिस कनेक्शन इज़ ऑल अबाउट। इस पर्सन का रोल आपकी लाइफ में क्या है, ये आपको पता होगा। तो जब आपको ये सच्चाई पता है, ये हकीकत पता है, तो आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। आप यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेसिटेशन के आगे बढ़ सकते हो। अगर इफ़ यू रियली मिसिंग योर ट्विन फ्लेम, तो इनसे कनेक्टिविटी आपको हीलिंग ही देगी। आपका कुछ यहाँ पर नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ कैसे आपको तोड़ सकती है? स्ट्रेंथ तो आपको बल देती है ना? तो ये सिर्फ़ आपकी थिंकिंग हो सकती है, जहाँ पर अगर आपको फ़ियर लग भी रहा है, एक डर महसूस भी हो रहा है, तो वो बस आपके माइंड का एक सिनेरियो है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा, ऑलराइट? तो ज़रूर अगर जो लोग भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से एक कनेक्टिविटी में आना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ये काम कर सकते हो, ताकि आप अपने फ्यूचर पर वापस से कम बैक कर सकें। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकें, जो एक कमी सी महसूस हो रही है, एक डिस्ट्रैक्शन आपको अगर महसूस हो रहा है,
ये नहीं पता चल रहा कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं क्या कर रही हूँ, कभी-कभी वो एक ऐसा लोनली डे होता है ना, जहाँ पर हमें अ, आगे के रास्ते नज़र नहीं आ रहे होते और सारी चीज़ें हमें बहुत मुश्किल लग रही होती हैं या फिर इम्पॉसिबल सी लग रही होती हैं। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आप भी देख रहे हो अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में, तो 100% यहाँ पर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ज़रूर आपके लिए वो एक स्ट्रेंथ का काम कर सकते हैं, आपको वापस से कमबैक करवा सकते हैं अपनी उस मैनिफेस्टेशन पर, अगर यहाँ पर ऑलरेडी सेपरेशन हो चुकी है गाइस। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने और आपके ट्विन फ्लेम ने अगर अपने-अपने इंडिविजुअल रास्ते तय कर ही लिए हैं और आपने ये सोच ही लिया है कि हम कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, हम साथ रहेंगे। अगर ऐसी सारी डिस्कशन आप दोनों के बीच में हो चुकी है, तो ऑफ़ कोर्स आप इनके साथ वो एक कनेक्टिविटी ज़रूर रख सकते हो, जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे का सपोर्ट बन रहे हो, एक-दूसरे की स्ट्रेंथ बन रहे हो और वो सारी सजेशन या गाइडेंस आप एक-दूसरे से शेयर कर सकते हो, जहाँ पर भी आप लोग अपनी-अपनी लाइफ़ में जहाँ पर भी स्टक हो। तो या तो आप लिटरली डिस्कशन में आकर इनसे एक गाइडेंस सीख कर सकते हो या फिर मैं इतना ही कह सकती हूँ कि इस पर्सन की वाइब भी आपके लिए बहुत सारे वेज में काम कर सकती है, आपको वो स्ट्रेंथ दे सकती है, आपको एक पॉजिटिविटी महसूस करवा सकती है कि अभी अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, किन्हीं बातों को लेकर परेशान हैं, अगर आप अपने लाइफ का वो पाथ या वो डायरेक्शन अगर सही से नहीं देख पा रहे हो, तो इस पर्सन की ब्लेसिंग्स की वजह से या फिर इस पर्सन की वो एक वाइब की वजह से आप वापस से अपनी लाइफ में कम बैक कर सकोगे। यहाँ पर यूनिवर्स का साइन भी यही कहता है, द फ्यूचर वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। तो कॉस्मिक लेवल्स पर आप लोगों के हर दिन एक चीज़ या तो ऐड होती है या तो माइनस होती रहती है। तो आप हो सकता है यहाँ पर आज एक ऐसी एनर्जी में होंगे गाइस, जहाँ पर आपको हर चीज़ इम्पॉसिबल लग रही होगी, हर चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही होगी, लेकिन आपको कॉस्मिक ऑर्डर्स पर भरोसा रखना चाहिए कि वो एक कर्मा का एक रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है, जहाँ पर हर दिन आप जैसा भी कर्मा रखते हो, जो भी आप देते हो, रिसीव करते हो, वो सारी चीज़ें मेंटेन्ड होती रहती हैं और उसके लिए एक प्रॉपर रिवॉर्ड्स भी आपके लिए तैयार किए जाते हैं, यू नो। तो आप जिस चीज़ के लिए डिज़र्विंग हो, आप जो डिज़र्व करते हो, आप जो चाहते हो, वो आपको आपके कॉस्मिक ऑर्डर के तहत मिल सकता है। तो फिर आपको यहाँ पर वो डाउट नहीं रखना है गाइस, जस्ट बिलीव इन योर कॉस्मिक ऑर्डर कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है इस ज़िंदगी में और आपको ये पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप अपने इंट्यूशंस में प्योर हो, आपकी लाइफ में अगर आपने पेन देखे भी हैं तो वहाँ पर अगर आपकी गलती नहीं थी, किन्हीं लोगों की वजह से अगर आप एक एक पेनफुल फेज़ काट कर आए हो, तो याद रखना वो सारी चीज़ें काउंट हो चुकी हैं। आपके सारे पेन्स काउंट हो चुके हैं और जब कुछ आपने सहा है तो रिवॉर्ड के तौर पर और आपके पेशेंस के इन रिटर्न्स आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिल सकती हैं, इज़न्ट इट? तो यस, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल शिफ्ट ही इवेंचुअली प्रोसीड होने वाला है गाइस। तो जस्ट आप उस वाइब में रहिए, आप उस फ़ील में रहिए कि आपके साथ अच्छा होगा और जब कभी भी आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनसे कनेक्टिविटी में ज़रूर आ सकते हैं और इनकी भी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इनके लिए कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो आप कीजिएगा और इनसे अगर आप कोई सॉल्यूशन सीक कर रहे हैं, तो इनसे भी माँग सकते हैं। अगर यहाँ पर एक सेपरेशन हो चुकी है, तब की बात कर रही हूँ। अगर आपके ये जो मैस्कुलिन है, इन्हीं के साथ आपका एक कनेक्शन है और फिर भी आप एक नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में बने हुए हो, तो 5D इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद दिस पर्सन। कि जैसे ही आप इनसे कनेक्ट हो जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाती हैं। अगर मान लो आप अपने करियर पर स्ट्रगल कर रहे हो, तो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद योर डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आप अपने लाइफ के किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, तो देन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद योर डिवाइन मैस्कुलिन। या फिर अगर इन्हीं के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो इन्हें पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एक लव एंड लाइट आप सेंड कर सकते हो। तो दिस वे इट कैन हेल्प फॉर यू गाइस। ऑलराइट, तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए
और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।